ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। पाहुड़ दोहा में मुनिवर राम सिंह जी कह रहे हैं कि हे सखी, पीयू को तो बाहर में 5 का स्नेह लगा है, जो दुष्ट अन्य के साथ मिला हुआ है उसका स्वघर में आगमन नहीं दिखता। अर्थात 5 इंद्रियों के विषय में फंसा हुआ जीव स्वपरिणत के आत्मिक आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्रियों के विषय में रचा पचा अर्थात बाहर के सुख से अपने आप को सुखी मानना और बाहर के कर्मोदय जनित दुखों से अपने आप को दुखी मानना, ये जिसकी मान्यता में श्रद्धान में पड़ा हुआ है वह जीव अपने आत्मिक आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है। उसकी दृष्टि पर और बाहर ही रहेगी। आज पूरा संसार बाहर की साधना आराधना को तो देख रहा है, वेश का तो महत्व है, लेकिन भीतर की अवस्था क्या है, दशा क्या है, उसका पता नहीं है। एक दूसरों पे टिप्पणियां करने में लगा है और अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को नहीं देख पा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब मन चिंता रहित निश्चित होकर जब सो जाता है, अर्थात एकाग्र होकर थम जाता है। अब एकाग्र होने के भी बहुत साधन हैं, बाहर के भी है और भीतर के भी है। कोई मंत्र में अटक रहा है, कोई जाप में अटक रहा है, कोई सांसों को देखने में अटक रहा है, कोई किस आधार से अटक रहा है, और उससे भी मन थम सकता है, मन शांत हो सकता है। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में सिर्फ और सिर्फ स्वभाव और स्वरूप की अपेक्षा से कथन किया जाता है कि जो अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, तब वह मन चिंता रहित निश्चिंत होकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में ऐसा जीवलीन हो सकता है। और इसकी जिसे चाह है वही सच्चे उपदेश को समझ सकता है और अचित्त वस्तु से अपने चित्त को जो अलग करता है वही निश्चिंत होता है। सचित और अचित बाहर के व्यवहार से तो सब जानते हैं, अनुकरण भी करते हैं, लेकिन यहाँ जिस अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि इस शब्दों में चित्त, बहुत जने चित्त को जीव मान बैठे हैं, जिसमें जीव है सो सचित और जिसमें जीव नहीं है सो अचित। लेकिन चित्त उसे कहा कि जब जीव अपने मन को भटकाता है, अर्थात चित्त को पर की ओर ले जाता है, अपेक्षा से उसमें जुड़ना, मैं और मेरापना करना, स्वयं का चित्त है सो सचित्त है। जो अपने चित्त को अपने स्वभाव में, स्वरूप में ला रहा है वही सचित्त है। और जिसका चित्त बाहर ही भटक रहा है, पर में जा रहा है, वो अचित्त है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अचित्त वस्तु से, यानी पर से, पर द्रव्य और पर भावों से अपने चित्त को जो अलग करता है, अर्थात भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा पर द्रव्य पर भावों से छुटकर जो स्वद्रव्य और स्वभाव का आश्रय करता है,
वही वास्तविक निश्चिंत हो सकता है। जो आगे देखता हुआ मार्ग में चल रहा है, अर्थात जो अपने ध्येय के सन्मुख है, उसके पैर में कदाचित कांटा लग जाए तो लग जाए, इसमें उसका दोष नहीं है। चार हाथ जमीन देख के चलने की बात आती है, उसमें जीवों को बचाने का भाव लाकर उसे ही जीव धर्म मान लेता है। अर्थात मैं किसी को बचा सकता हूँ और मेरे से कोई मरता है। व्यवहार अपनी जगह योग्य है। जीवों को बचाना व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन यहाँ ध्येय की बात चल रही है कि ध्येय के सन्मुख, ध्येय तो एक ही होता है मोक्ष मार्गी का, मुमुक्षु का, अपने आत्मा में लीनता। और यदि आत्मा में लीन है और चार हाथ जमीन देख के भी चल रहा है, कोई जीव मर गया या कांटा भी लग गया या कुछ विपरीतता प्रतिकूलता आ गई, कहीं पांव जल रहा हो, तो उसमें भी वह पूर्वकृत कोई अशुभ उदय को जानकर मानकर अपनी आराधना से नहीं डिगता है, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव से नहीं चूकता है। उसका ध्येय अपनी आत्मरमणता का है। इसलिए हर क्रिया के काल में, पांच इंद्रियों के विषयों के परिणमन के काल में, वह जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय रखने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब ये मन बाहर और भीतर की और जाने की अपेक्षा करे उदय के अनुसार, तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, मुक्त कर दो। स्वाधीनता से उसे जहाँ जाना हो वहाँ जाने दो। सिद्धि महापुरी की ओर उसे आगे बढ़ने दो। कुछ हर्ष विषाद न करो, क्योंकि जब तक मन बाहर के इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ है, तब तक तो बाहर की ओर ही जाएगा। लेकिन जो उसमें सावध रहना चाहता है, साधना करने चाहते हैं, वो उसकी साधना करेंगे। किसकी साधना करेंगे? कि अपने आत्मा को इंद्रिय विषयों के बंधन से मुक्त करके मोक्षपुरी की ओर जाने की, इस मन और इंद्रियों के विषय से मुक्त होकर उन्हीं का सहारा लेकर सिद्धपुरी की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। बाहर से जो कुछ भी परिणाम आ रहे हैं, उसमें न हर्ष करते हैं न विषाद करते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और उसी में अपने मन का सहारा, भाव मन का सहारा लेकर अपने स्वभाव में आने की चेष्टा करते हैं। यही एकमात्र सिद्धपुरी की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। इसलिए आगे कह रहे हैं, मन तो परमेश्वर में मिल गया और परमेश्वर मन में मिल गया। परम ईश्वर जो भीतर में बैठा भगवान आत्मा, सो हम दोनों की जब एक रूपता होती है, अर्थात जो परमात्मा का स्वरूप वही मेरा स्वरूप, वैसा ही मैं सो तू, तू सो मैं, जब दोनों एक रस समरस हो रहे हैं, भीतर में एकता एकत्व हो रहा है, तब मैं पूजन सामग्री किसको चढ़ाऊं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं मुनिवर।
कि पूजन कब तक, बाहर की क्रिया कब तक, जब तक मैं अपने चैतन्य रस में समरस नहीं हो पाता हूँ, एकत्व नहीं कर पाता हूँ, तब तक। और बाहर का व्यवहार भी किस लिए, अपने स्वरूप और साधन स्वभाव में एकत्व करने के लिए, अन्यथा वो व्यवहार भी नहीं है, व्यवहाराभास है। यदि बाहर की क्रिया से, बाहर के विधि विधान से, बाहर के जाप से जो भी साधन हो, साधन से साध्य तक नहीं पहुंच पाए, अर्थात जिसका ध्येय साध्य आत्मरमणता नहीं है, उसकी सारी क्रिया मोक्ष की अपेक्षा से व्यर्थ है। और जिसका ध्येय, जिसका लक्ष्य एकमात्र आत्मरमणता है, उसकी सारी की सारी क्रियाएं उसके लिए ही है, स्वभाव रमणता के लिए है। इसलिए इसके अलावा वो दूसरा कुछ चाहता ही नहीं है। वो बाहर से लोगों को दिखाई देगा, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार संसार में भी दिखाई देगा, व्यवहार से क्रियाकांड में भी दिखाई दे सकता है, परंतु भीतर की आंतरिक मान्यता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये तो स्वयं से स्वयं को ही परखना पड़ेगा। आगे की गाथा में कहते हैं कि रे जीव, तू देव का आराधन करता है, परंतु तेरा परमेश्वर कहाँ चला गया। जो सिर्फ बाहर के साधना आराधना को, बाहर के परमात्मा को ही देव मानकर उनके ही पूजा विधान में लगे हुए हैं और अपने स्वरूप स्वभाव की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जो शिव कल्याण रूप परमेश्वर सर्वांग में विराज रहा है, शरीर के परमाणु परमाणु के साथ मेरे आत्मा के प्रदेश रहे हुए हैं, ऐसे सर्वांग में विराजमान प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप आत्मा को भूल गया, जो वास्तविक शिव कल्याण रूप परमेश्वर है, अर्थात मोक्ष में ले जाने वाला यह भगवान आत्मा, इसकी साधना, इसके उपयोग से ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। बाहर के परमेश्वर की साधना, देवगुरु शास्त्र की साधना व्यवहार की अपेक्षा से जब तक स्व का लक्ष्य न कराए, तब तक कोई काम की नहीं। इसलिए देवगुरु की साधना शास्त्रों के आधार से होती है, लेकिन स्व लक्ष्य से हो तो मोक्ष मार्ग में काम की है, अन्यथा कुछ पुण्य बंद कराकर बाहर और बाहर ही भटकाने वाली है। इसलिए कह रहे हैं, अहो जो पर है सो पर ही है, और पर कभी आत्मा नहीं होता, स्व नहीं हो सकता, चाहे बाहर के परमात्मा भी क्यों ना हो। अपने स्वभाव की अपेक्षा से कथन चल रहा है, व्यवहार की अपेक्षा से अपनी अपनी जगह सब योग्य है। अपेक्षा को बराबर नहीं समझेंगे तो स्वच्छंदी होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, इसलिए स्वच्छंदी ना बने। पर और स्व की यहाँ अच्छी तरह से पहचान कराने का मुनिराज प्रयास कर रहे हैं। कि पर है सो पर ही रहेगा, कभी स्व हो नहीं सकता। शरीर तो दग्ध होता है और आत्मा उसमें से निकल जाता है, चला जाता है, और वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। कौन? यह आत्मा। हमें पता है कि इस जीव ने भी अनंत भव कर लिए। अब बताएं, एक क्षण का भी किसी भव का कोई दृश्य, कोई प्रसंग याद हो तो? नहीं याद।
तो सीधी सी बात है, अगले भव में जाएंगे तो इस भव का कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिसमें इस जीव ने मैं मेरापना कर रखा है, जो पर है, संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, फिर भी जीव वहाँ से छूटना नहीं चाहता, वहाँ से मैं मेरापना निकालना नहीं चाहता। यह सबसे बड़ी मूढ़ता है जीव की। पर द्रव्य 6 के 6 द्रव्य के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इस देह के साथ भी नहीं है, सर्वथा भिन्नता है। परंतु स्वयं से उत्पन्न होने वाले गुण और पर्याय, इसके भेदों से भी यह न्यारा है, क्योंकि अभेद अखंड एक परिपूर्ण घनपिंड तत्व, ऐसा भगवान आत्मा जो मैं हूँ, उसकी यथार्थ पहचान नहीं कर पा रहा है। बार बार एक ही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्व पर का यथार्थ निर्णय करके पर से दृष्टि हटाकर दृष्टि को स्व में करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और अपने इस मनुष्य भव को सफल बनाए। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।